परमेश्वर, तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे दे। जो इसकी प्रतीक्षा कर रही है उस माँ के लिए इसे जीना होगा। माहिष्मती सिंहासन के लिए इसको जीना होगा। महेंद्र बाहुबली को जीना होगा। अरे मुंह क्यों देख रहे हो, जल्दी जाओ। अरे अरे अरे, जरा बच के। क्या हुआ क्या रे? क्या पता मालिक, चूड़ी देखकर तो लगता है कोई रानी महारानी होगी। वहाँ ऊपर की ओर उंगली दिखा रही थी। अरे क्या हुआ? लगता है ये लोग अम्मा को मारने आए थे, पर अम्मा ने बड़ी चालाकी से इन्हीं को मार दिया। मालिक, ओए माँ, गुफा, इसके बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं था। लगता है इस गुफा से कोई रास्ता निकलता है। वो अम्मा ने ऊपर की ओर उंगली दिखाई थी, यानी बच्चे को वहाँ ले जाया जाए। अरे पगला गए हो? दूध पीते बच्चे को मारने सिपाही भेजे गए, तो सोचो वहाँ ऊपर कितना बड़ा संकट होगा। हाँ, ये मेरा बेटा है। इस बच्चे को मेरी गोदी में गंगा मैया ने डाला है। जो मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसकी गर्दन पांव तले कुचल दूंगी। ए, क्या देख रहे हो? बंद कर दो ये गुफा। यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? माँ वो ऊपर क्या है माँ? ऊपर भूत प्रेत रहते हैं, बच्चों को चीर फाड़ के खा जाएंगे। मैं ऊपर जाऊंगा माँ। फिर से वही बात। चल। पर्वत पर चढ़ने से मना किया था ना, बार बार काहे को चढ़ते हो? मेरा राजा बेटा फिर से नहीं जाएगा ना? लगता है इस बार चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? वो जल पर्वत देखा है? बादलों में घुसा पड़ा है। अरे वो 40 गज से कितनी बार गिरा है? हाँ, कम से कम 100 बार। अभी देखना, इस बार भी फिर से गिरेगा।
शिवा, वो देखो तुम्हारी माँ क्या करने पर तुली हुई है। शिवा 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 15 101 बार और अभिषेक करो तो तुम्हारी मन्नत अवश्य पूरी होगी। स्वामी, मन्नत पूरी हो गई तो मेरा बेटा मेरी बात सुनेगा, उस जल पर्वत पर जाना छोड़ देगा? तो शिव की शक्ति जानती हो, तुम मन से महाकाल का अभिषेक करो तो वो तुम्हारे पुत्र को उचित दिशा प्रदान करेंगे। ठीक है स्वामी। शिव शिव। माँ, तुम अपने आप को छोटी बच्ची समझती हो क्या? इतनी भागदौड़ करोगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? हट जा। माँ मेरी बात सुनो ना। जा, कभी तूने मेरी बात सुनी? बाबूजी, माँ को समझाओ ना। सांगा। क्या? अरे वो फूल तुमने कहाँ रखे? बाबूजी, बाबूजी। छोड़ मुझे। इसे तुम्हारी जगह मैं कर दूं? मान जाओ ना। ना, शिव नहीं मानेंगे। जिसने मन्नत मानी वही पूरी करे। स्वामी, तुम अपना हाथ मरोड़ो ना। माँ, माँ। क्या है रे? माँ, मैं तुम्हें ऐसे उठा लूंगा। अब नहलाओ अपने शिव को, मान जाओ ना। ना, शिव नहीं मानेंगे। जिसने मन्नत मानी है उसी को पूरी करनी होगी और चल के पूरी करनी होगी। स्वामी, आप और आपके शिवजी मेरी माँ की जान लोगे क्या? पता नहीं शिव के मन में क्या चल रहा है, वो हम क्या जाने। शिवा शिवा। ए सांगा, देख तेरा बेटा क्या करने जा रहा है। अब क्या करने जा रहा है? शिवा, रुक जा। क्या कर रहा है? नरक में जाएगा। शिवा, रुक जा, रुक जा। शिवा। शिवा रुक जा। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदलें कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभ प्रलंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्मधुके मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् भगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरे
बार नहीं, अब हर घड़ी नहलाओ। अब तो खुश हो ना? स्वामी, जो आपने कहा वही हुआ। पिछली अमावस से मेरे शिवा ने उस जल पर्वत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो कहा समझा था शिव को? लेकिन जब देखो वो मुखौटा जो शिवलिंग से टकरा के नीचे गिरा था, उसी को पकड़ के बैठा रहता है। वो है क्या? कहा पता, शिव का देता है, हम का जाने। शिव से ही पूछना पड़ेगा। स्वामी, लिंग का अभिषेक तो हमारे बेटे शिवा ने किया है ना, तो ऊपर जाने की उसकी मन्नत पूरी होगी या फिर सांगा की मन्नत कि शिवा यहीं रहे? आग लगे तुम्हारी जबान को। मेरे बेटे ने जो किया मेरे लिए किया, तो मेरी मन्नत ही पूरी करेगा, है ना स्वामी? शिव जो सोचता है वही करता है। शंभू शंकर, शंभू शंकर। क्या बोले? अरे ओ शिवा, और कितने दिन इस लकड़ को पकड़ के बैठे रहोगे? वो ऊपर कोई तो है तो तुमको क्या? वहाँ तुम्हारी माँ कब से गला फाड़ रही है। चल घर चल। चलो जाओ रे, मैं बाद में आऊंगा। ए चलो रे। कौन हो तुम? क्यों आई हो मेरे पास? लहरों में खोई हूँ बूंदे यार जैसे, तारों में चमके जिसकी दो आंखें मैं ही तो हूँ ना। झरनों में गाँव में झीलों से बोलूं आके तो सुनना।
जरा तुझे पिया दिलदार मैंने चुना। जहाँ जहाँ जाएगी तू वहाँ वहाँ आऊंगा मैं रोके से, मैं ना मानूं झुका हूँ हवाओं का मैं, थम न ठहर जाना क्या जानूं। जो पर्वत भी मुझको रोके, मुझे रोके, मैं ठोकरों से उड़ा दूं 2 पल में। जाने कहाँ से आ गया लेके तू प्यार का आशियाँ। हाँ जरा आज़माऊं, तू कहे तो लुटा दूं ये जान। विचितरि पुरुधिर धारा कलित असिधर कठोरा, कुलकुधर तुलित गंभीरा, जय विराट वीरा, विनय गगन हृदय रस का सारा, विजित मधुपारा हारा, अयदरम विभव सिंधु सुपरतम गम हरनर। सुन जरा तू सिंगार यारा सांवरा, तू है मेरा। वैशाली, कहाँ चली? अभी आती हूँ।
अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक और सुनहरा अवसर हमें मिला है। आने वाली चतुर्दशी को भल्लाल देव का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरा राज्य उत्सव की तैयारी में लगा होगा। रानी देवसेना को छुड़ाने का अवसर सरदार मुझे जाने दीजिए। सरदार मैं जाऊंगा। इस बार अवंतिका को दूंगा। अवंतिका, ये क्या है? ये कहां से आया? वहीं से जहां तुम संघर्ष को भूलकर श्रृंगार की तरफ मुड़ गई। जिसे अपने शरीर से प्रेम हो वो अपने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। तुम इस गौरव के लायक नहीं हो। जाओ। कायरता के नहीं है मेरे ये आंसू, और पीड़ा के तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा रक्त है जो खौलकर भाप बन गया और मेरी आंखों से बह निकला। अगर इन आंसुओं की आंच आप तक पहुंच रही हो तो मुझे जाने दीजिए। दो दिन बाद तुम्हें कूच करना है। तैयारी करो। ध्यान से अपना काम पूरा करके आओ अवंतिका। अगर तुम सावधान न रही और पकड़ी गई तो वो भल्लाल देव तुमको तड़पा तड़पा के जान से मार देगा। प्रभु, उस सांड को जंगल से लाए हुए 2 दिन बीत चुके हैं। अभी तक हम उसे वश में नहीं कर सके। उससे टक्कर लेने में जान का खतरा। ओए महामंत्री, भल्लाल देव से टकराना है तो एक नहीं 10 सांड बुलाने पड़ेंगे। आ जाइए आप।
मार दीजिए पिताजी। दादा, देखा आपने? पिताजी, मार दिए मेरे पिताजी ने। कहीं देखा है इसे वीर? नहीं हो रहा। कहीं देखा है? हाँ? तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं सच में हैरान हो जाता हूं कटप्पा। तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना द्वेष है ये मैं जानता हूं। फिर भी अपने प्राण संकट में डालकर मेरी रक्षा करते हो। कैसे कटप्पा, कैसे करते हो तुम ये? ठीक है, मांगो क्या मांगते हो, जो भी चाहो। प्रभु, मेरी एक ही विनती है। 25 सालों से देव सेना दंड सह रही है, उन्हें मुक्त कर दीजिए। ठीक है, वचन दिया तो दिया। जाओ, देव सेना को मारकर उसे मुक्त कर दो। मृत्यु से बड़ी मुक्ति और क्या हो सकती है कटप्पा? हाँ? जाओ। नहीं तो फिर भुगतने दो। 25 साल नहीं, अंतिम सांस तक भुगतने दो। हे बुढ़िया, उठ। हे, उठ। हाँ? क्यों देव सेना, तुम पर होने वाले जुल्म में कोई कमी तो नहीं रह गई? तुमने मुझे ठुकराया और उसको चाहा। अब बताओ, कहाँ है वो? एक बात पूछता हूं, सच बताना देवसेना। इतने सालों में किसी ने भी कभी भी कहीं भी उसका नाम तक पुकारा है? उन अंधेरी रातों में, कैद खानों के सन्नाटों में, क्या तुम्हें अपनी बेड़ियों की गूंज में कभी भी उसका नाम सुनाई दिया? नहीं, माहिष्मती भूल चुका है देवसेना। उसका नाम सिर्फ जुबानों से नहीं, यादों से भी मिट चुका है।
इस राज्य में सिर्फ 2 लोग उसका नाम लेते हैं, तुम और मैं। तुम कि अपनी मौत से पहले उसे आखिरी बार देख पाओ, मैं ताकि एक बार और उसे अपने हाथों से मार पाऊं। दोनों की इच्छाएं अधूरी हैं। माँ देवसेना, इस बार तो मान जाइए। आप आज्ञा दें तो बेड़ियां तोड़कर आपको मुक्त कर दूं। क्या जीवन भर आप दैती बनी रहेंगी? नहीं कटप्पा, मेरा बेटा आएगा, वही मुझे छुड़ा कर ले जाएगा। मरा हुआ बेटा कैसे आएगा माँ? मेरा बेटा जीवित है, वो मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। जो बेटा जीवित ही नहीं है, उसकी प्रतीक्षा में आप क्यों इतना कष्ट भोग रही हैं? इस भ्रम से निकलिए माँ। आपको मुक्त करवाने का अवसर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। रात के पहरेदार किसी भी समय यहाँ आ जाएंगे। मान जाइए, मान जाइए माँ। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, और आप ये क्या पागलपन कर रही हैं? मेरा लकड़ियां बटोरना तुम्हें पागलपन लगता है ना कटप्पा? चिता सजा रही हूं। भल्लाल देव का रक्त, प्राण, हड्डियां, शरीर सबको भस्म करने के लिए चिता सजा रही हूं। मेरा बेटा आएगा और उस दरिंदे को खींचकर इस चिता पर लिटाएगा। मेरा बेटा उस भलाल देव की चिता को मेरे हाथों से अग्नि दिलाएगा। मृत्यु के भय से जब वो चिल्लाएगा तो माहिष्मती महल की दीवारें दहल उठेंगी। मेरा बेटा आएगा। क्या हुआ अवंतिका? कल यहीं उसने मेरे हाथ पर चिन्हा गोद दिया था। मुझे देखकर वो फिर आएगा।
अवंतिका, ये क्या है तुम्हारे कंधे पर? अवंती, तू जा, मैं आती हूँ। अवंती सुनो। कंधे पर मेरी कला देखी, पसंद आई ना? यूं मुंह लटकाए काहे बैठी हो? हंस नहीं सकती? बाप रे बाप! ए, तीर क्यों चला रही है? मेरी जान लेना चाहती है क्या? कौन हो तुम? हाँ, ये है ना सही सवाल। मेरा नाम शिवा है, अम्बोली गांव से आया हूँ तुम्हारे लिए वो जल पर्वत चढ़ के। क्या लड़की है? इसीलिए कहते हैं बात माननी चाहिए। देख लिया ना, ऐसे ही गड्ढे में गिर गई। अवंतिका? अब बोल, कौन है तू? मैं सच कह रहा हूँ, मैं वो जल पर्वत चढ़ के। केवल महाशिव ही ऐसा कर सकते हैं। वही तो, मैं शिव ही तो हूँ। बताता हूँ, सब बताता हूँ, सारी बात बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात पूछनी है। क्या है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? हाथ में तलवार, बदन पे कवच, चेहरे पे गुस्सा, आंख में अंगार। ऊपर जो मुखौटा है उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, उसके पीछे सच में तुम कौन हो? मैं बताऊं? तुम एक लड़की हो, मैं एक लड़का। मैं तुम्हें प्यार करने आया हूं। अब दर्द हुआ।
ये तो मेरा झरने के पास गिर गया था। मतलब तुम सचमुच सारे पर्वत पार करके यहाँ आए मेरे लिए। इसके पीछे जो मुस्कान है वही देखने तो आया था इतनी दूर से, लेकिन अब तक दिखी नहीं। पंछी बोले हैं क्या पिया सुन ले चलो, प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे। आज दिल से सदा आ रही है सुनो, इश्क जगता रहे वक्त सोता रहे। इतने दिन मैं जिया क्या जिया, अब तो जीना है तेरे लिए। दिल ने दिल से ये वादा किया, 100 जन्म भी लूं तेरे लिए। पंछी बोले हैं क्या पिया सुन ले चलो, प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे। तू कहे तो आसमानों पे लिख दूं, उम्र भर को अब तो होना जुदा। सब लिख दूं आँखों से दिल पे लिख, इश्क तो प्यारा है प्यारा यारा। इतने दिन मैं जिया क्या जिया, अब तो जीना है तेरे लिए। दिल ने दिल से ये वादा किया, फिर जन्म मैं लूं तेरे लिए। पंछी बोले हैं क्या पिया सुन ले चलो, प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे। आज दिल से सदा आ रही है सुनो, इश्क जगता रहे वक्त सोता रहे। ब्रह्मांड के इतिहास में न भूतो न भविष्यति 50 गज ऊंची स्वर्ण प्रतिमा। देवताओं को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसकी प्रतिष्ठा होते ही आपके पुत्र महाराज भल्लाल देव की कीर्ति 10 दिशाओं में व्याप्त हो जाएगी। क्या सारी तैयारियां पूरी हो गई? हाँ प्रभु, सब पूरी हुई। स्थापना समारोह अद्भुत होगा। समस्त ब्रह्मांड करतल ध्वनि से गूंज उठेगा प्रभु। अवंती,
ढूंढो। प्रभु, प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे मत मारो प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु। क्षमा करो। मुझे क्षमा कर दो शिवा, मुझे और कुछ नहीं सूझा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, लेकिन अपने लक्ष्य को भी। तुम मेरी हो अवंतिका, और तुमसे जुड़ी हर चीज मेरी है। तुम्हारा लक्ष्य भी मेरा है।
वो देवसेना कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुम उसकी मुक्ति चाहती हो, मैं ले आऊंगा। वचन देता हूं। जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। भोर होगी क्या कभी यहाँ, पूछती यही ये बेड़ियां। देख तो कौन है ये, माहेशमती, चैन की सांस लो। मेरा बेटा आ गया, बाहुबली लौट आया। राजा की मूर्ति खड़ी हो तो सब जय जयकार करेंगे। चिंता नहीं, 50 गज की प्रतिमा क्या 100-200 लोगों की बलि नहीं मांग सकती? हाँ?
बाहुबली बाहुबली कौन है वो? बाहुबली पंद्रह दिन हो गए मेरे बेटे को गए हुए, वो अभी तक वापस नहीं लौटा। क्या जाने किस हाल में होगा। शिवलिंग उठा लिया था शिवा ने, उसको क्या होगा? कुछ नहीं हुआ तो वो वापस क्यों नहीं लौटा? हो सकता है उसे अपने लोग मिल गए हों। वो जान गया हो कि हम लोग उसके सगे नहीं हैं। तो वो वापस नहीं आएगा? संगा? मुझे माँ कह के नहीं बुलाएगा? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मेरे आंसुओं की आंच देखकर आपने मुझ पे भरोसा किया था। अब मेरी हिम्मत देखकर एक बार और मुझ पे भरोसा कीजिए। मेरा शिवा रानी देवसेना को छुड़ा लाएगा। मेरे साथ आइए। ठीक है। धर्म का मार्ग दिखाने वाले बाहुबली नहीं रहे, ये कौन कहता है? मैं जीवित होकर भी मर चुका हूं और आप मरने के बाद भी लोगों के मन में जीवित हैं। बाहुबली, बाहुबली, बाहुबली के नाम की चारों ओर प्रतिध्वनि सुन के लगता है मेरी नहीं, उसकी प्रतिमा स्थापित हो रही है। लोगों के मन में दबी बात बाहर आई।
या फिर कोई उनके सामने आया। हाँ, असंभव। वहां पहरे पर बैठे हुए रक्षकों को बुलाकर पूछेंगे कि ये नाम क्यों निकला और किसके मुंह से निकला, तो पता चलेगा ना दादा।